जय जिनेन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दूसरी वीडियो में जिसमें मैं अंश लूंगी प्रकाशकीय। विशद चिंतन की झलक है मैं यह और वह पुस्तक। निसंदेह तत्वज्ञ पूज्य श्री धर्मेंद्र मुनि जी महाराज साहब एक विविध प्रतिभा संपन्न एक मेधावी संत रत्न हैं। उनके चिंतन की दिशा भी थोड़ी हटकर है। उनकी लेखनी विषय को स्पष्ट ही नहीं संपुष्ट भी बनाती है, जिससे शांति से पढ़ने से गूढ़ गंभीर विषयों के नाम सुनकर या पढ़कर अपने बस का नहीं, यह भय पालकर उन विषयों से पल्ला झाड़ लेने वाले में भी उन विषयों को जानने और पढ़ने और सुनने की जिज्ञासा पैदा होती है। उन विषयों को जिज्ञासुजन उत्सुकता से पढ़ते भी हैं। असल में उनके उच्च कोटि के चिंतन की ही विशिष्ट अभिव्यक्ति है उनकी अब तक लिखी, संपादित, विवेचित पुस्तकों के शीर्षक जैसे सत्य मुस्कुरा रहा है, मकान बदलना है और प्रस्तुत पुस्तक मैं यह और वह आदि। साहित्य समिति से यह उनकी पंचम कृति प्रकाशित हो रही है। शरण 25 सेवो सिद्ध सदाजयकार भी उन्हीं द्वारा विवेचित संपादित ज्ञान पुष्प है। इसके अलावा सौभाग्य सूर्य संदेश पत्रिका में विद्युत और दूध मांसाहार नहीं विषयों पर अत्यंत विचारोत्तेजक चिंतन पूज्य श्री के साधना के प्रारंभिक काल में पाठकों को पढ़ने को मिले हैं। उनके अद्भुत धारदार चिंतन की झलक उस समय मिली थी जब मासिक सौभाग्य सूर्य संदेश की अखंड चिंतन श्रृंखला जिनागम चिंतन, जिसे हमारे परम उपकारी परम कृपालु आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब अणु ने अनेक बार शारीरिक प्रतिकूलता के बावजूद निरंतर रखा था, चिंतन की धारा को खंडित नहीं होने दिया था। उस चिंतन श्रृंखला का उपसंहार ही लिख रहे थे कि पूज्य गुरुदेव उपसंहार को पूरा न कर सके और हम सबको छोड़ गए। गुरुदेव के उस अधूरे उपसंहार को तत्वज्ञ श्री धर्मेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने जिस कुशलता से पूर्ण कर प्रस्तुत किया तो उसे पढ़कर कईयों की आंखें नम हो गई थी। उन्होंने आचार्य श्री का जिस उच्च कोटि का चिंतन था उस विषय को बराबर संभाल कर उसी उच्च कोटि के स्तर से लिखा था। हाँ, प्रकाशिकी में यह बात किसी को गैर मौजू लग सकती है, पर किसी की योग्यता या आकलन को अनदेखा भी तो नहीं किया जा सकता है। साहित्य समिति मंगल मनीषा करती है कि आचार्य श्री द्वारा तराशे हीरो की चमक दमक इसी तरह बढ़ती रहे। प्रस्तुत पुस्तक मैं यह और वह जीव की तमाम जिज्ञासा को अत्यंत सरलता से समाधान करने का सार्थक श्रम, प्रयास और पुरुषार्थ है। आशा है जिज्ञासु पाठक इसका नित्य स्वाध्याय कर कई जिज्ञासाओं शंकाओं का समाधान पाएंगे व वृथा मान्यताओं आग्रहों से मुक्त भी होंगे। एक पुस्तक को लेखन से पाठकों के हाथों तक पहुंचाने में उदारमना दानदाताओं, कंपोजिंग, प्रिंटिंग, प्रूफ रीडिंग आदि के योगदाताओं के लिए हम हृदय से आभारी हैं। ये प्रकाशकीय है प्रवीण रुनवाल जी, अध्यक्ष पूज्य श्री नंदाचार्य साहित्य समिति मेघनगर और हेमंत चोपड़ा जी महामंत्री की तरफ से। अब मैं आप सभी के सामने इस सेकेंड वीडियो को पोस्ट करने से पहले ये बात ज़रूर कहूँगी कि मेरे द्वारा पढ़ने में समझाने में कुछ भी एक अंश मात्र या लेश मात्र का भी इस किताब से या भगवान की वाणी से अलग हो या विपरीत हो तो मैं इच्छामि दुक्कड़म कहना चाहती हूँ। आगे हम प्रस्तावना से शुरू करते हैं। प्रस्तावना। मनुष्य चिंतनशील प्राणी है। वह अपने बारे में और अन्य के बारे में कुछ न कुछ सोचा करता है। जब से बोलना सीखता है अपने माता पिता आदि के सामने जिज्ञासाएं व्यक्त करता है। कोई कोई बालक तो इतने प्रश्न पूछते हैं कि घर वाले परेशान हो जाते हैं और डांटकर उसे चुप कर देते हैं। एक प्रश्न का उत्तर मिलता है तो उस उत्तर में से एक नई जिज्ञासा, नया प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। जिज्ञासा व्यक्त करने से, उत्तर मिलने से ज्ञान की वृद्धि होती है। एक बच्चा माँ से पूछ रहा था, माँ हवा कौन चलाता है? माँ ने उत्तर दिया, भगवान चलाता है। यदि कोई दूसरी माँ होती तो जवाब देती, अल्लाह चलाता है। तीसरी कोई माँ ऐसा जवाब देती होगी, गॉड चलाता है। कोई माँ ऐसा भी जवाब दे सकती है कि एक जगह का दबाव कम हो जाता है तो अन्य जगह की हवा उस कम दबाव वाली जगह की ओर चलने लगती है। परंतु वह माँ यह सोचे कि यह बच्चा फिर से प्रश्न करेगा कि दबाव क्या होता है, कम क्यों हो जाता है। इतने प्रश्नों की झड़ी लगा दे कि मेरे दूसरे कार्यों में बाधा पड़ेगी तो वह भी हवा को ऊपर वाले के जिम्मे छोड़ सकती है। सारांश यह है कि प्रश्न का उत्तर मुख्यतः दो व्यक्तियों पर निर्भर करता है, पूछने वाले की समझ कितनी है और दूसरा उत्तर देने वाले का ज्ञान कितना है। यदि उत्तर को समझना पूछने वाले के बस के बाहर है
तो ऐसे प्रश्न का उत्तर भी यथातथ्य मिलना या समझना मुश्किल भरा है। और यदि उत्तरदाता प्रश्न का सही उत्तर नहीं जानता, यथातथ्य नहीं जानता, राग द्वेष से युक्त है, तो भी सही उत्तर मिलना असंभव है। मनुष्य को अपने बारे में जिज्ञासा होगी कि मैं कौन हूँ, तो इसका उत्तर कौन देगा? अपनी अपनी कल्पना से सभी मनुष्यों के उत्तर अलग अलग आएंगे। जब अपना ही वास्तविक ज्ञान नहीं होगा, तो अपने से भिन्न प्राणियों और पदार्थों का ज्ञान कैसे होगा? अपनी कल्पना से इन सबका समाधान देने का प्रयास भूतकाल में अनेक लोगों ने किया और भविष्य में करेंगे, परंतु उनके समाधान परस्पर विरोधी हैं। आवश्यकता होगी ऐसे जानकार की जो राग द्वेष से रहित मनुष्य हों और सर्वज्ञ हों। ऐसा मनुष्य ही जब भी जो भी पूछो उसका सही सही जवाब दे सकता है। पूछने वाले की जिज्ञासाएं उत्तर प्राप्त होने पर बढ़ेंगी, नए प्रश्न होंगे, उनका उत्तर देने के लिए सर्वज्ञ मनुष्य आवश्यक है। पूछने वाले भी अलग अलग होंगे, वे अलग अलग स्थान एवं समय पर अलग अलग प्रश्न करेंगे, तो उनका समाधान भी आवश्यक है। यदि कोई सर्वज्ञ मनुष्य न हो तो संसार का रहस्य रहस्य ही रह जाएगा, क्योंकि संसार को अपनी कल्पना मात्र से नहीं समझा जा सकता। जैसी कल्पना करेंगे वैसा ही संसार का स्वरूप सही लगेगा। पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब प्रायः फरमाया करते थे कि जीव को तीन के बारे में जिज्ञासा होती है: अपने बारे में, दिखाई दे रहे संसार के बारे में और भगवान के बारे में। इस वर्ष पूज्य प्रवर्तक श्री जिनेन्द्र मुनि जी महाराज साहब के निर्देशानुसार झाबुआ में कुछ विशेष रुकना रहा। वहाँ इसी विषय पर व्याख्यान देने का काम पड़ा। वहाँ यह पता चला कि कई अजैन भाई जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में संक्षेप में बताने वाली पुस्तक की मांग करते हैं और व्याख्यान में लिया गया विषय इस मांग की पूर्ति कर सकता है। तब विषय को लिपिबद्ध करने का विचार आया। लॉकडाउन के कारण पेटलावद में रुकना पड़ा, वहाँ थोड़ा लेखन किया, बाद में लेखन बंद हो गया, फिर कभी विहार में थोड़ा किया और शेष लेखन यहाँ वैशावास में पूर्ण किया। इस पुस्तक में 3 विभाग हैं। प्रथम विभाग में जीव के बारे में सामान्य परंतु अत्यंत आवश्यक जानकारी संक्षेप में दी है। द्वितीय विभाग में ज्ञात अज्ञात संसार और उसकी विचित्रता के बारे में अत्यावश्यक जानकारी संक्षेप में दी है। तृतीय विभाग में भगवान के बारे में, भगवान बनने के साधक बाधक कारणों के बारे में संक्षेप में जानकारी देने का प्रयास किया है। ये मान्यताएं जैन सिद्धांत अनुसार है। जैनेतरों के अलावा यह पुस्तक ऐसे जैनों के लिए भी विशेष उपयोगी है जो मात्र जन्म से जैन हैं, पढ़ाई आदि की व्यस्तता या अन्य कारणों से जैन सिद्धांतों को जान नहीं पाए हैं। इसमें किन्हीं प्रश्नों के उत्तर विस्तृत हो गए हैं। जहां आवश्यक लगा वहां उत्तरों को विस्तृत कर दिया है। जो बच्चे पढ़ने के लिए प्रारंभ से परिवार से दूर हो गए हैं, जैन सिद्धांतों आचार पद्धति से भी अनभिज्ञ होने के कारण जैन धर्म के ज्ञान और संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, उनके लिए यह विशेष उपयोगी होगी, ऐसा अनुमान है। ये लिखा गया है, प्रस्तावना लिखा गया है सोमवार 30 नवंबर 2020 हाटपिपलिया में। अल्पज्ञ यानी कि धर्मेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने ये खुद लिखा है। इसके आगे के वीडियो में हम शुरू करेंगे मैं, यह और वह के मैं पार्ट यानी कि खुद से। जय जिनेंद्र।